लोग क्लास 8 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। सब्जेक्ट है आपका एसएसटी का। एसएसटी में आपको का तीनों सब्जेक्ट का है, मतलब ज्योग्राफी का भी, हिस्ट्री का भी और पॉलिटिकल साइंस जो है सिविक्स उसका भी है। तीनों का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम लोग देखने जा रहे हैं। और आप लोग का एग्ज़ाम के लिए जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेगा, एकदम सेम इसी टाइप से क्वेश्चंस पूछा जाएगा एग्जाम में। तो उसको आप लोग ध्यान से देखेंगे और आंसर क्या उसको देखेंगे, ठीक है, और समझते जाएंगे आप लोग। क्या है कि बुक का जो आंसर रहता है, कुछ कुछ जो सेट बना हुआ रहता है, जो बुक में मिल जाता है, दुकान से हम लोग जो मिलता है, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस गलत भी रहता है, पता नहीं चल पाता कि आंसर सही क्या होगा गलत क्या होगा। इसलिए जो है आप लोग आंसर को भी ध्यान से देखेंगे और क्वेश्चन को याद करेंगे आप लोग क्लास 8 का। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है, देखते जाएंगे और समझते जाएंगे। समय ज़्यादा नहीं लेंगे हम लोग, क्योंकि समय लेंगे तो फिर आप लोग को भी लंबा वीडियो चला जाएगा। तो बोला जा रहा है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो ऑप्शन दिया हुआ है लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन और लॉर्ड हेस्टिंग्स। सही आंसर क्या होगा? आंसर जो होगा डी का हो जाएगा, वॉरेन हेस्टिंग इसका सही आंसर हो जाएगा कि भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। ठीक है, कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे। जेम्स मिल कहाँ के निवासी थे? तो ऑप्शन इतना सारा हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, सीधा बताएंगे हम लोग कि जेम्स मिल कहाँ के निवासी थे। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड। तो इसका आंसर क्या जाएगा? स्कॉटलैंड होगा। राज्य हड़प नीति किसने शुरू की? किसने शुरू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेज, क्या लिखा हुआ है, वेलेजली या लॉर्ड माउंटबेटन। आंसर क्या होगा? लॉर्ड डलहौजी होगा आंसर। क्या होगा? लॉर्ड डलहौजी। आंसर कीजिएगा। राज्य हड़प नीति किसने शुरू की थी? तो लॉर्ड डलहौजी, जिसका रानी लक्ष्मीबाई जो इसका विरोध भी किए थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है? टीपू सुल्तान कहाँ का शासक थे? टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मैसूर हो जाएगा। इसका आंसर मैसूर होगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था किस क्षेत्र में लागू की गई थी? कौन सा क्षेत्र में लागू की गई थी? मद्रास और मुंबई। एकदम बिल्कुल सही आंसर है, आप लोग याद किए हैं हमको लगता है ना। महालवाड़ी व्यवस्था किसने तैयार किया था? महालवाड़ी व्यवस्था किसने तैयार किया था? आंसर क्या हो जाएगा? हॉल्ट मैकेंजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हॉल्ट मैकेंजी। कोल विद्रोह कब हुआ था? कोल विद्रोह कब हुआ था? इसको उधर कीजिए। कोल विद्रोह देखिए 1831-32 यहीं पे हुआ था। कोल विद्रोह जो है 1831-32 में किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? बिरसा मुंडा, सिद्धो कान्हू, तिलका मांझी या नीलांबर पीताम्बर। तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? सिद्धो कान्हू हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? सिद्धो कान्हू। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित किया गया? मुंबई। वेरी गुड। कैसे लिखा रहा है? अच्छा से लिखा, मुंबई। 1857 की क्रांति को और किस नाम से जाना जाता है? सिपाही विद्रोह। वेरी गुड। 1857 की क्रांति का नेतृत्व रांची में किसने किया था? विश्वनाथ सहदेव। विश्वनाथ सहदेव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोला जा रहा है यहाँ पे, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? शांति निकेतन की स्थापना किसने की? किसने किए थे? रविंद्रनाथ टैगोर। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? किसको? चार्ल्स वुड के नीति पत्र को। चार्ल्स वुड के नीति पत्र को। ठीक है, याद रहेगा, याद करते जाना आप लोगों को। सती प्रथा को दूर करने का श्रेय किनको जाता है? किसको जाता है? सती प्रथा को दूर करने का श्रेय किसको जाता है? सब्जेक्टिव में आप लोग को रियल बताएंगे कि सती प्रथा क्या था या फिर उसका टोटल है। अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं तो सीधा जानेंगे कि किनको श्रेय जाता है। तो श्रेय किनको जाता है?
सती प्रथा को दूर करने का श्रेय किनको जाता है? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड विलियम बेटिंग, लॉर्ड विलियम बेटिंग को जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 15, क्वेश्चन नंबर 15। चलिए देखिए क्या है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 1856 में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 1856 में। आर्य समाज की स्थापना किसने की? केशव चंद्र सेन, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती। क्या आंसर होगा? दयानंद सरस्वती। निम्न में से कौन पारसी समाज के अग्रणी समाज सुधारक थे? पारसी समाज के अग्रणी समाज सुधारक थे सर सैयद, ज्योतिराव फुले, दादा भाई नौरोजी, आत्मनाव पांडुरंग। क्या आंसर होगा इसका? दादा भाई नौरोजी, एकदम परफेक्ट आंसर है। बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल विभाजन के समय में लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड इरविन या लॉर्ड मॉन्टेग्यू? लॉर्ड कर्जन होगा आंसर में, याद करते जाइएगा आप लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? ये क्वेश्चन का आंसर हम नहीं बताएंगे क्योंकि आप लोग सबको पहले से पता होगा। क्या आंसर होगा इसका? हाँ, महात्मा गांधी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखते हैं, (1928) ईस्वी में ओलंपिक में हॉकी का स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? मेजर ध्यानचंद, रूप सिंह, बलवीर या जयपाल सिंह मुंडा? जयपाल सिंह मुंडा। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, भारत या चीन? भारत, एकदम सही आंसर होगा कि सब दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 7, 6, 8 या 5? आंसर हो जाएगा 6। आंसर कितना होगा? 6 होगा। भारत एक संप्रभुत्व राष्ट्र कब बना? भारत एक संप्रभुत्व राष्ट्र कब बना? 15 अगस्त 1947 को। कहीं कहीं 26 जनवरी 1950 भी रहता है। ठीक है, भारत हम लोग का आज़ाद हो गया 15 अगस्त 1947 को, और यहाँ पे हम लोग का लागू हुआ जो अपना संविधान जो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव कितने वर्ष के अंतराल पर होते हैं? कितना? 4 साल में होता है चुनाव, 5 साल में, 6 साल में, 5 साल में या 2 साल में? आंसर इसका होगा 5 साल, एकदम सही आंसर होगा। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति का नाम क्या था? द्रौपदी मुर्मू, प्रतिभा सिंह पाटिल? क्या आंसर होगा? प्रतिभा सिंह। भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति, प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? 1952 में। 1947 में आज़ाद हुआ, उसके बाद सबसे पहले जो चुनाव हुआ था 1952 में हुआ था। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निश्चित की गई थी? 543, 542, 552 या 500? आंसर क्या होगा? 552। भारत का शीर्ष न्यायालय कौन सा है? भारत का शीर्ष न्यायालय, सबसे उच्चतम न्यायालय कौन सा कहलाएगा? सर्वोच्च न्यायालय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सर्वोच्च न्यायालय। सब याद करते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, देश में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? देश में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? तो कुल संख्या पहले जो है 24 था, इसका आंसर 24 होगा। अभी फिलहाल जो है 2019 में लागू है एक और, शायद आंध्र प्रदेश का, है ना। तो अभी वर्तमान में देखा जाए तो 25 है, लेकिन यहाँ पे 25 का ऑप्शन ही नहीं है, तो इससे पहले वाला दिया हुआ है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 24। याद रखेंगे, देश में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितना है?
24 है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जाता है? कौन सा अनुच्छेद के द्वारा? 17, 15, 29 या 30? क्या होगा? 17 करेक्ट आंसर। झारखंड में कुल कितने प्रकार की जनजाति निवास करती है? 24, 26, 30 या 32? हम लोग सभी टिक कर दे रहे हैं ना, इसमें से एक आंसर सही होगा 32। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब की गई थी? 1900 ये नहीं, यहाँ पे 2001, 2000 से 2001, ये 2001 से 2002, 2001 से 2002 इसका सही आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है नीचे 33 क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। कौन सी योजना गरीब महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने से संबंधित है? एलपीजी गैस है ना, बोला जा रहा है कि कौन सी योजना गरीब महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने से संबंधित है? कौन सा योजना के द्वारा लोगों को एलपीजी गैस मिल जाता है? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, सुकन्या समृद्धि या प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना? आंसर होगा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत सभी को क्या मिलता है? एकदम फ्री में गैस मिल रहा है। ठीक है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर क्या होगा? 31 जुलाई, 31 मार्च, 31 मई? 31 मई। ठीक है। सरकार ने बच्चों से संबंधित समस्याओं की शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। देखिए, छोटे छोटे बच्चों को शिकायत करने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जो है, जिसको बोलते हैं चाइल्ड हेल्पलाइन कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? चाइल्ड हेल्पलाइन का नंबर क्या है? तो हम लोग बोलेंगे 1098। क्या है? 1098। हम लोग ट्यूशन के नीचे देखिएगा समाधान है ना जी, चाइल्ड हेल्पलाइन का ऑफिस है यहाँ पे, उसमें लिखा रहेगा 1098 नहीं रहता है, तो वहाँ पे बच्चों को जितने भी प्रकार की शिकायतें यहाँ पे सुना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला किस प्रकार का संसाधन है? ये क्वेश्चन में यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन है, चक्रीय संसाधन है, अजैव संसाधन है, जैव संसाधन है? तो यहाँ पे नवीकरणीय संसाधन तो होगा नहीं, अनवीकरणीय संसाधन रहता तो हो जाता, तो ये नहीं होगा। ठीक है। चक्रीय संसाधन मतलब पुनः कोयला खत्म हो फिर तुरंत बनाया जाए, ये भी होगा नहीं। अब बच गया यहाँ पे जैव और अजैव में। जैव संसाधन उसको कहेंगे जो सजीव रहता है ना, जो जिंदा रहता है, जिसमें जान होता है। तो यहाँ पे हम लोग सही आंसर क्या हो जाएगा? अजैव संसाधन। क्या हो जाएगा? अजैव संसाधन हो जाएगा। ठीक है, इसको टिक करेंगे, अजैव संसाधन। ऑप्शन में कभी कभी क्या रहता है? अजैव संसाधन, जैव संसाधन नहीं रहेगा तो वहाँ पे अनवीकरणीय संसाधन रहेगा, तो अनवीकरणीय संसाधन को मारेंगे। ठीक है, अगर ऐसा ऑप्शन रहेगा तो वहाँ पे अजैव संसाधन हो जाएगा। ठीक, इसको टिक करेंगे। जिस संसाधन का उपयोग किया जा रहा है, जिस संसाधन का उपयोग किया जा रहा है प्रेजेंट में, जिसकी मात्रा भी ज्ञात है, वैसे संसाधन को क्या कहते हैं? वैसे संसाधन को क्या कहते हैं? संभाव्य संसाधन, वास्तविक संसाधन, परिवर्तनशील संसाधन या अज्ञात संसाधन? हम लोग बोलेंगे वास्तविक संसाधन कहेंगे। क्या कहेंगे? वास्तविक संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्न में से नवीकरणीय संसाधन है, निम्न में से कौन नवीकरणीय संसाधन है? कोयला, पेट्रोलियम, जल या प्राकृतिक गैस? तब लोग बोलेंगे जल। जल जो है नवीकरणीय संसाधन है। जल क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। झारखंड में स्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला नेशनल पार्क किस जिले में है? बेतला नेशनल पार्क झारखंड के किस जिले में है? तो बोलेंगे लातेहार में है। किसमें है? लातेहार में है। निम्न में से कौन मृदा संरक्षण का एक उपाय नहीं है? मृदा संरक्षण का एक उपाय नहीं है। वनमूलन, समुच्च रेखीय जुताई, फसल आवर्तन, रक्षक मेखला? आंसर होगा वनमूलन। ये जो है मृदा को बचाता नहीं है और जबकि क्या करता है? प्रदूषित करता है या खराब करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। झारखंड में कुल भूमि का कितना प्रतिशत वनाच्छादित है? मतलब वन से घिरा है। झारखंड का
कितना प्रतिशत भाग वन से घिरा हुआ है? कितना प्रतिशत भाग है? 29% भाग जो जल से वन से क्या हुआ है? घिरा हुआ है। आणविक ऊर्जा के उत्पादन के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? यूरेनियम का। किसका उपयोग किया जाता है? यूरेनियम। भारत में कोयला उत्खनन सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? रानीगंज। ठीक है, भारत में कोयला उत्खनन सबसे पहले कहाँ किया गया था? रानीगंज। अगला क्वेश्चन देखेंगे 44 में यहाँ पे देखा जा रहा है कि निम्न में से कौन सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है? निम्न में से कौन सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है? तो हम लोग क्या बोलेंगे? पटसन को बोलते हैं सुनहरा रेशा। पटसन को बोलते हैं सुनहरा रेशा। उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा झूम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? झूम के नाम से। चीनी उद्योग का कच्चा माल क्या है? जब चीनी बनता है तो उसके लिए रॉ मटेरियल जो होता है, कच्चा माल क्या होता है? तो गन्ना होता है। हम लोग गन्ना देंगे कतारी, है ना जी, तो गन्ना वहाँ पे देंगे तब तो गन्ने से वहाँ पे बनाया जाता है। ऐसा नहीं कि पटसन दे देंगे वहाँ पे और फिर बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 का। उद्योग किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? उद्योग किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? तो द्वितीय क्रिया में आएगा। उद्योग किस में आएगा? द्वितीय क्रिया में। ठीक है, प्राथमिक क्रिया में जितना भी पृथ्वी से जो डायरेक्ट हम लोग प्राप्त करते हैं उसको बोलते हैं प्राथमिक क्रिया। द्वितीय क्रिया पृथ्वी से प्राप्त किया हुआ जितना भी चीज़ रहता है जिसको हम लोग पुनः निर्माण करते हैं, है ना, उसको द्वितीय क्रिया। और तृतीय क्रिया के अंतर्गत आता है जितना भी प्रकार का सेवा करते हैं, है ना। और चौथा में जो आता है मैनेजमेंट, है ना, नेता वगैरह जो रहता है, लीडरशिप। झारखंड का मुरी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? मुरी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? एल्युमिनियम के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, याद रखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो 382। कितना था? 382। लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन, क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का कारण नहीं है? जनसंख्या परिवर्तन का कारण नहीं है। जनसंख्या का परिवर्तन का कारण जन्म भी है, मृत्यु भी है, प्रवास भी है। जनसंख्या घनत्व आंसर होगा इसका। क्या होगा? जनसंख्या घनत्व। ठीक है, ये सब आंसर नहीं होगा, ये सब गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? जनसंख्या घनत्व। याद रहेगा? ठीक है, इस तरह से आप लोग का जो है और भी सारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो एग्जाम के लिए जो है हम लाएंगे। इसलिए YouTube चैनल को इसको क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, और ताकि जो है नया जितना भी वीडियो आएगा, जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएगा, लगभग जो है आपका एग्जाम से मैच करेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग सब्सक्राइब करके रखेंगे ताकि नया वीडियो जैसे ही अपलोड होगा वैसे आप लोग को मोबाइल में मैसेज चला जाएगा, है ना। तो आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं, देख लीजिएगा, लाइक भी कीजिए इसको। कोई क्वेश्चन अगर पूछना रहेगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि जो है जो आपका क्वेश्चन रहेगा उस पर विशेष वीडियो बनाकर हम फिर डालें। ठीक है।